अगर मैं कहूं कि हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं सरकार के अप्रत्यक्ष कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं। क्लाइमेट चेंज की दुनिया में एक और जीएसटी होता है जिसका मतलब है ग्लोबल स्टॉक टेक, यानी जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर की तमाम सरकारें क्या कर रही हैं उनका लेखा जोखा या आकलन कहा जाता है जीएसटी यानी ग्लोबल स्टॉक टेक। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर जो महत्वपूर्ण बॉडी है UNFCCC, उसने अपने ताजा आकलन में यह कहा है कि दुनिया भर की सरकारों ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं या जो एक्शन लिए हैं वो धरती के तापमान में जितना टारगेटेड जो रिडक्शन किया जाना है इमिशन में, उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि इस आकलन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पेरिस संधि के बाद दुनिया के तमाम देशों ने जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए, जिन्हें हम NDCs कहते हैं, उनकी मदद से जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में एक एक्शन जरूर हुआ, लेकिन धरती को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं उसके लिए जो एक छोटी सी विंडो है वो बहुत तेजी से बंद हो रही है, यानी समय निकलता जा रहा है। IPCC की रिपोर्ट हमें चेतावनी दे चुकी है कि 2030 तक हमें 2010 के लेवल पर जो उत्सर्जन हो रहे थे उनमें 45% कटौती करनी होगी। G20 देशों का जो सम्मेलन अभी दिल्ली में संपन्न हुआ है उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया कि 2030 तक 2019 के लेवल पर जो उत्सर्जन हो रहे थे उनमें 43% कटौती करने की जरूरत है धरती को बचाने के लिए। लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? इस आकलन में जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बंद करने की सलाह दी गई है और यह कहा गया है कि इस एनर्जी ट्रांजिशन के कारण 2030 तक जितनी नौकरियां जाएंगी उससे कहीं ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकते हैं। अब UAE में होने वाले जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आखिर ग्लोबल स्टॉक टेक की जो ये चेतावनियां हैं उन पर सरकारें कितनी अमल करती हैं, कितना उन्हें स्वीकार करती हैं।